मामला रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने मकतूला के खावंद डॉक्टर फैसल और घरेलू मुलाजिम ज़ीशान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। सुसर भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार का टुकड़ा भी बरामद कर लिया गया। यासिर हकीम की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में कत्ल होने वाली खातून के खामिद और मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ड्यूटी जज ने हिना जावेद के शोहर डॉक्टर फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम ज़ीशान को तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमान से कत्ल के दौरान इस्तेमाल की गई रस्सी और तार का टुकड़ा भी बरामद। पुलिस के मुताबिक जिस्मानी रिमांड के दौरान दोनों मुलजिमान के लाहौर से DNA टेस्ट करवाए जाएंगे, जबकि मकतूला के सुसर से भी तफ्तीश होगी। हिना और डॉक्टर फैसल की शादी नवंबर 2025 में हुई थी। लाश 20 अगस्त 2026 को घर के वॉशरूम से मिली। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दयत में थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर रखा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इन्ना के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा ईरान में अहम मुलाकातें करेंगे, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन व सलामती को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसल्सल है। ईरान इस वक्त भी हालत जंग में है। मुल्क को मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी जंग का सामना है, लेकिन हम अमेरिका की सख्त पाबंदियों के सामने साबित कदम हैं और रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा कि ईरान गैर मुसावी जंग का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। दुश्मन चाहता था कि ईरान तबाह हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान मजबूत इत्तेहाद से दुनिया को हैरान करने वाली ताकत बनकर उभरा है। उम्मीद है कि अवाम को दरपेश मुश्किलात पर जल्द काबू पा लेंगे। ईरानी सदर ने कहा कि माहिरीन ने मुफाहमती यादाश्त को मसलहत, इज्जत और दानाई पर मबनी करार दिया है। जो लोग इस मुफाहमत की मुखालफत कर रहे हैं वो मामलात को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझते। अमरीकी इक़दामात से ईरान हथियार नहीं डालेगा। मुआशी जंग से वाशिंगटन को कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेंचा की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा ईरान आपने हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बरतानिया के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज लंदन पहुंच रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा समेत अहम शख्सियात और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें होंगी। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात में इसहाक़ डार की सोमाली कज़ाकों से यरगमाल पाकिस्तानी बहरी अमले की बाजियाबी पर भी बात होगी। वज़ीर ख़ारजा का सरकारी दौरा है बरतानिया। इसहाक़ डार आज लंदन पहुंच रहे हैं। 28 अगस्त तक के दौरा बरतानिया में बड़ी मुलाकातें तय, अहम अमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड, FCDO के वज़ीर बराए मशरिक़ वुस्ता और पाक अफ़गान अमूर स्टीफन डोटी से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर हुकाम से भी मिलेंगे। सेक्रेटरी जनरल IMO से MT ऑनर 25 ऑयल टैंकर के पाकिस्तानी अमले की सोमाली कज़ाकों से बाजियाबी पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक आलमी बहरी ट्रैफिक की बिला रुकावट रवानी यकीनी बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल भी होगा। दौरा लंदन में इसहाक़ डार की बरतानवी हुकाम समेत सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुल्की सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म की नामजदगी पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुमकिन उम्मीदवारों के नामों पर भी तफसीली गौर किया गया। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी भाई से मुलाकात पर खुश थी। बैरिस्टर गौहर की समा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दावा किया कि बानी ने पार्टी क़यादत से नाराजगी के हवाले से गुफ्तगू नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने समा को बताया कि बानी PTI की हमशीरा से मुलाकात के बाद उनका नौरीन नियाजी से राबता हुआ। नौरीन नियाजी ने कहा कि वो मुलाकात के बारे में बाहर आकर बात नहीं करेंगी। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि नौरीन नियाजी अपने भाई से मुलाकात पर खुश थी। ये भी तस्दीक करता हूँ कि बानी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई बात नहीं की। लोग बानी से मंसूब मन घड़त बातें ना फैलाएं।
कराची को अलग करने की बात करने वाले गार्डन चिड़ियाघर में दुकानें बनाना चाहते हैं। सियासत चमकाने और तासुब का कार्ड खेलने के लिए बंटवारे की बात की जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना इस शहर से वफा की, ना ही अपने लीडर से। गार्डन पंपिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था कि अवामी नुमाइंदे मसाइल के हल कर रहे हैं तो तुम बंटवारे की बात करते हो। ये कहते हैं कि शहर को अलग कर दो। ये इसलिए अलग करना चाहते हैं कि इसी गार्डन चिड़ियाघर पर दुकानें बना सके। मैं बार बार कहता हूँ, तुम लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना तासुब का कार्ड खेलने के लिए हमेशा बंटवारे की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना इस शहर से वफा की और ना इस शहर का जो कायद जिसको भाई भाई कहते थे ना, उससे भी वफा नहीं की। आप सोचें कराची वालों, सोचो, ये वो लोग हैं जो आज से 2 हफ्ते पहले एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। क्या हम ये कराची चाहते हैं? वही शहर जो दुनिया का शायद 4था 5वां सबसे खतरनाक शहर तुम लोगों की वजह से हो गया था, उस शहर से खतरे को हमने खत्म किया और अब अवाम के मसाइल वही अवामी नुमाइंदे हल करके दे रहे हैं, तो तुम फिर बंटवारे की बात करते हो। चीनी की दरामद से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी मुल्क में मौजूद स्टॉक और दाम के उतार चढ़ाव का शिकार हो गई है। हुकूमत की गुज़िश्ता साल दरामद की गई महंगी और गैर मयारी चीनी का सरप्लस स्टॉक एक्सपोर्ट करने की कोशिश, जबकि शुगर मिल्स का एक बार फिर मुल्क में इजाफी चीनी के भारी ज़खायर होने का दावा सामने आया है। हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि मकामी चीनी भी बरामद की जाए। जहीर अली की रिपोर्ट में देखिए। चीनी एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट और दोबारा एक्सपोर्ट करने का माल बनाओ खेल। हुकूमत अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी और शुगर माफिया के आदाद शुमार में फंस कर रह गई। गुज़श्ता साल वाली सूरत-ए-हाल फिर दरपेश, चीनी का मसनूई बहरान पैदा होने का खदशा। गुज़श्ता साल शुगर मिल्स ने चीनी के वाफर इजाफी ज़खायर जाहिर करके बरामद की इजाज़त मांगी। हुकूमत की इजाज़त देने पर 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई, जिसके बाद मुल्क में किल्लत पैदा होने पर मीठे के दाम बेलगाम हो गए। हुकूमत ने कीमतें कंट्रोल करने के लिए 3 लाख टन चीनी दरामद की। सरकारी इंपोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज की छूट के बावजूद गैर मेयारी चीनी मकामी मार्केट से महंगी पड़ी। यूँ रेट कंट्रोल हुए, ना ही सरकारी चीनी पूरी फरोख्त हो सकी। 1 साल बाद भी हुकूमत के पास 1,08,000 टन इजाफी चीनी मौजूद। हुकूमत ये सरप्लस सरकारी चीनी एक्सपोर्ट करना चाहती है, जबकि शुगर मिल्स का इसरार है कि उन्हें भी मकामी चीनी बरामद करने की इजाजत दी जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक जुलाई 2026 तक 31 लाख मैट्रिक टन चीनी के स्टॉक्स मौजूद थे। क्रशिंग सीजन शुरू होने पर सरप्लस स्टॉक 11,97,000 मैट्रिक टन तक पहुँचने का इंतबाह कर दिया। हुकूमत से 6,33,000 टन सरप्लस चीनी बरामद की इजाजत देने का मुतालबा किया गया है। कराक्रम पहाड़ी सिलसिले की 7,000 मीटर से बुलंद चोटी सर करने की मुहिम के दौरान जाबहक पाकिस्तानी कोहिमा डॉक्टर अस्मा मुश्ताक का जस्द खाकी वापस लाने में मुश्किलात दरपेश। शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बायस रेस्क्यू टीम की पेश कदमी रुक गई। हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत की वापसी की इजाज़त दे दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तस्दीक कर दी है। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने एक्स पर पैगाम में कहा, डॉक्टर अस्मा की मैयत की वापसी की कोशिशें की जा रही हैं। हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स कैंप 3 तक पहुंचने की कोशिश में थे। खराब मौसम के बायस रेस्क्यू टीम कैंप 2 वापस पहुंच गई। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर अस्मा की मैयत बेस कैंप लाने का मंसूबा मुतासिर हो रहा है। मुतबादिल इंतजामात भी कर लिए गए हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और FCNA में मुकम्मल राबता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम तर सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। लाहौर का इलाका भट्टा चौक भी गंदगी और ताफुन की लपेट में है। सुथरा पंजाब की सफाई के दावे धरे के धरे रह गए हैं। समा की टीम पहुंची तो इलाका मकीन शिकायत लेकर बाहर निकल आए। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। ये है लाहौर और ये है सुथरा पंजाब का फ्लॉप प्रोजेक्ट। मैं इस वक्त गवाहा बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ पर जगह जगह गंदगी और कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, जिससे शहरी ना सिर्फ बीमार हो रहे हैं बल्कि रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इन शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। साढ़े मसले ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ नहीं है राह लंघन। हमें इतनी परेशानी होती है कि हमारे घर भी करीब हैं, मैन पे है, तो रात को हम आराम नहीं कर सकते ताफुन और बदबू की वजह से। हमारा जो सीवरेज सिस्टम है बिल्कुल तबाह हो गया। हमारे जो MNA साहब है हमारे हलके पे कोई नज़र नहीं है। हमारे हलके में ना बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क है। गंदगी
बदबू और ताफुन का शिकार शहरी कहते हैं कि पंजाब हुकूमत के दावे तो बड़े बड़े हैं लेकिन जमीनी हकायक उससे बिल्कुल उल्ट हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। सामिया हमें बता रही थी शहर के मरकज में कूड़े के ढेर, गंदगी और ताफुन, ये है फैसलाबाद की तहसील समुंदरी की सूरत हाल। समा की टीम पहुंची तो शहरी फट पड़े, कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम करप्शन का गढ़ बन गया है। सफाई वाली टीमें आती हैं, तस्वीरें बनाकर चली जाती हैं, कचरा नहीं उठाया जाता, शहर कूड़ा स्टैंड में तब्दील हो गया है। समुंदरी में सुथरा पंजाब प्रोग्राम बुरी तरह नाकाम है। साफ सुथरा कंपनी है, ये तो एक करप्शन का गढ़ है, बल्कि बहरे बेकरां है। और इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको पैसे मिलते हैं, बारगेनिंग करके कम कीमत पर इन्होंने बंदे रखे हुए हैं। और सबसे बदकिस्मती ये है कि यहाँ वीडियो बनती है, टिकटॉक पे जाती है और कारकर्दगी जो है फर्जी वो बनाते हैं। इधर आप देखें कि सुबह 5 बजे, 5:30, 6 बजे ये वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद डिसअपीयर हो जाता अमला। कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन हो रही है और गंद डाला हुआ है। सुबह सुबह आते हैं, 6 बजे आते हैं, पिक बनाते हैं, जा रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, हम आते हैं जाते हैं। मैं एससी साहब के पास भी गया था एप्लीकेशन लेके, हमारी कोई नहीं सुनी। वो कहते हैं आज करते हैं, कल करते हैं, लेकिन ये देखें जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। करोड़ों रुपए की ये करप्शन कर रहे हैं। असेंबली में ये बिल पास करवा लेते हैं, इधर आके हमारी समुद्री में कुछ भी नहीं होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का साफ सुथरा पंजाब मिशन समुद्री में जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। समुद्री के गिरदो नवा और शहर के मेन इलाकों में यहाँ पर जो है वो कूड़ा स्टैंड में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पर जो है रहना हमारे लिए बहुत इस टाइम जो है वो दुश्वार हो चुका है। हमसे खाना नहीं खाया जाता। इसके अलावा बारिश, आंधी जब भी आता है ये सारा कूड़ा जो है वो हमारे घरों को जाता है। तो यहाँ पर जो काम तो वो करते नहीं है, इसकी सफाई सुथराई तो वो करते नहीं है। सुथरा पंजाब का मेन सबसे ये एंट्रेंस है, ये दिल है। ये आप कह लें यहाँ पे जो कह दिया था पार्क है, ये पार्क की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं। यहाँ के सुबह जो रोज़ाना यहाँ पे जो सुथरा पंजाब की टीम है वो यहाँ पे आके हाज़िरी लगवाती है। हाज़िरी लगवाने के बावजूद ये कूड़ा बिल्कुल उनके सामने पड़ा होता है। कूड़ा यहाँ से नहीं उठाया जाता। जो शहरी हैं यहाँ से बदबू ताफन से इतने तंग हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने इंतजामिया को भी मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी हैं, उनको बाकायदा जाके याद दहानी करवाई है कि ये रिमाइंडर भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो कूड़ा है वो उठाया नहीं जाता। और आप देख सकते हैं कि ये जो जितने यहाँ पे अदारे हैं, यहाँ पे एक दिन में सैकड़ों नहीं हज़ारों जो साइलिन हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो सिर्फ यहाँ से बीमारियाँ लेकर जाते हैं। साथ सुथरा पंजाब जो है वो सिर्फ महज नाम के लिए रह गया है। और हम हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं कि ये कम से कम जो सुथरा पंजाब जिसका आपने नाम रखा है, इसको साफ़ सुथरा भी करें।